everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Good evening. सबको जय मसीह की. Greetings to you all in the sweetest name of our Lord and Savior Jesus Christ. I welcome every one of you once more to our Bible study, our daily regular evening meeting. Thank you for joining. Thank you for your participation. Thank you for your prayer and your support. That God may bless you abundantly. खुदावंद आप सबको बरकत दे. हम पिछले 3 दिनों से लगातार ये सीख रहा था why God has made Abraham the father of faith. अब्राहम को विश्वासियों के पिता क्यों बनाए. उसके कुछ बातों को 5 बातों को हमने 3 दिन में सीखा. नंबर 1, उसने अपना लाभ का जो कुछ था सब कुछ उसने छोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो चल पड़ा. दूसरा यही था, उसने अपने जीवन में प्रायोरिटी अपने आप को नहीं रखा, चुनने की, किसी चीज को, सौभाग्य को प्राप्त करने की प्रायोरिटी लूत को दे दिया है. तीसरा वही था, he was an intercessory prayer. वो क्या करता था, लोगों को बिचवाई होकर दूसरों के प्रति, पाप के शहर के प्रति, पाप में भरे हुए लोगों के प्रति वो परमेश्वर के सामने बिचवाई के प्रार्थना करता था. चौथी बात यही था, उसने क्या किया, भाईचारे की प्रीति रखना, यानी प्रीति रखना कभी भूलता नहीं था. अतिथि सत्कार को करना कभी भूलता नहीं था. ब्रदरली लव एंड हॉस्पिटैलिटी टू होस्ट अदर्स. हालेलुया. दूसरों को बुलाकर उनकी सेवा करना वो उनके जीवन की एक और गुण था. 5वां गुण यही था, he sacrificed his own begotten son, his firstborn, उसके एकलौते बेटे इसहाक को खुदावंद के कलाम के मुताबिक मोरिया के पर्वत पर बलि चढ़ाया. He was a man of faithful, he was a man of obedience. हालेलुया. वो आज्ञाकारी मनुष्य था, परमेश्वर की बातों पर बिल्कुल शक नहीं करता था. 5 बातों को हमने सीखा. 6ठी बात पर हम चलेंगे. 6ठी बात, सारा की मृत्यु होता है. चैप्टर 23, जेनेसिस चैप्टर 23. अपनी पत्नी सारा की मृत्यु हो रहे हैं. पढ़ेंगे पहली आयत से कुछ बातों को सीखेंगे. सारा 127 वर्ष की अवस्था को 127 वर्ष की अवस्था पर उसके और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किरियत अर्बा में मर गई. वो हेब्रोन के पास किरियत अर्बा में उसकी मृत्यु हुआ. ठीक है, हर किसी की पत्नी मरती, इसमें खासियत बात क्या भैया, लेकिन खासियत है उस बात पर हम अभी थोड़ा सा मनन करेंगे. क्या खासियत था आगे. यह कनान देश में है. ये किरियत अर्बा कहाँ पर है, कनान देश में. ध्यान से सुनना, कनान देश किसका है अभी, कनान देश अभी अब्राहम का है. खुदा ने 3 कारण से कनान देश अब्राहम का है ना. अभी हम 3 कारण बाद में बताएंगे. अभी एक कारण यहाँ हो रहे, अभी बताता हूँ. ये अब्राहम में यानी कनान में अपनी पत्नी सारा की मृत्यु हुआ. पढ़िए. कनान देश में है और ये हेब्रोन भी कहलाता है. इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया. तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ. कनान देश में जहां अभी यह किरियत अर्बा अर्थात उसका नाम हेब्रोन है, वहां कौन रहते थे, हित्ती लोग. क्योंकि जब हम वचन पढ़ता है, कनान की देश अब्राहम के लिए वादा तो किया है, लेकिन वहां रहने वाले कई तरह के लोग थे. फिलिस्तियों थे, यबूसियों थे, हिव्वियों थे, हित्तियों थे, गिरगिशियों थे, पेरिसियों थे, कई तरह की जाति लोग वहां रहते थे. लेकिन यहाँ पर हित्ती लोगों के पास गए, क्या बोला, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ. मैं तुम्हारे बीच में अतिथि और परदेशी हूँ. यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना, क्या यहाँ ये अतिथि और परदेशी अपने आप को कहता है, ये क्यों नहीं कहा ये देश खुदा ने मेरे को दिया है, ये मेरे हक में है. क्योंकि हमेशा अब्राहम के जीवन में एक ऐसे स्वभाव था, अपने आप को हलीम, अपने आप को विनम्र समझता था. वो कहता मैं परदेशी हूं भैया आपके बीच में,
मैं परदेशी हूँ, और क्या बोला, मैं परदेशी हूँ और मैं परदेशी हूँ, मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो। मुझे तुम्हारे बीच में कब्रिस्तान के लिए भूमि दे दो, क्योंकि मेरे पत्नी की मृत्यु हो गया। पत्नी की मृत्यु होने पर जरूर उस गांव के बाहर में, उस शहर के बाहर में परदेशियों को गाड़ने की जगह है, इब्रानियों की व्यवस्था में है। परदेशियों को दफनाने की जगह है गांव के बाहर, गांव के अंदर गांव वालों को दफनाने की जगह है। यह पहली बात थोड़ी है, अब्राहम की बीवी एक परदेशी आकर मर गई, यह पहली बात नहीं है। क्यों? ये साधारण होता रहता, परदेशी लोग आता है, कोई मरता है तो उनकी शरीर को दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे दफनाने के लिए अब्राहम नहीं मांगता, बल्कि अब्राहम को वसीयत में ये मिला हुआ जमीन। क्या पढ़ी है उसने, क्या बोला? कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। देखो, हित्ती लोग कहता है तुम तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। इसका मतलब अब्राहम अभी गांव के या शहर के प्रधान है। हम बोलेंगे वो सिटी के मेयर है, बड़े शहर के प्रधान है, प्रधान है। आगे हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। यहाँ पर कब्रिस्तान बहुत है, हमने खबर भी रखा हुआ है। इसी में जिसमें आपको गाड़ना चाहते हो वहां गाड़ दे, क्योंकि आप हमारा प्रधान है, बड़ा आदमी है, बड़े जाने माने व्यक्ति है। हम आपके आदर करते हैं, हम आपको इज्जत करते हैं, हम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए आपको जहां मर्जी ले गए वहां गाड़ सकते हैं। आगे पढ़िएगा। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। हमें से कोई भी तुझे कब्रिस्तान लेने से कोई रुकेगा नहीं, कोई नहीं रुकेगा। सो वी ऑल आर, हम सहमति से, हम एक साथ सहमति से पूरी देश आपको जहां आपको इच्छा है वहां की कब्रिस्तान आप ले सकते हैं और अपनी मर्जी से वहां उसको बना सकते हैं। आगे। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा। देखो, उस देश निवासियों की ओर दंडवत, और वो अपने विनम्रता को प्रकट करता है। बल्कि वो बोलना था, इतने लोगों ने इसको क्या किया, आदर सम्मान दिया। तू महान है, तू प्रधान है, और अपने शब्द को जोड़ा जगह बोले पूरा देश आपको वादे में मिला है, अब इसका मुल्क के अधिकारी आप ही है, और आप यहाँ हमारे एक ऐसा दस्तूर होता है परदेशियों के लिए, हालेलुया, जमीन देने का व्यवस्था होता है। हमारे पास बहुत सारे कब्रिस्तान है, आप जहां चाहिए ले सकते हैं। इतना लोगों ने बोला तो वो अपनी कॉलर थोड़ा क्या होना चाहिए था, अपनी कॉलर को थोड़ा खड़ा करना था, गर्दन को कड़ा करना था, थोड़ा डींग गमन मारना था। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने खड़े होकर उनके सामने और दंडवत किया। यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आंख की ओर करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। क्या करे? सोहर के पुत्र मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी सोहर के पुत्र एफ्रोन से मेरे लिए विनती करो, ताकि वो मेरे लिए मकपेला वाली गुहा जो उसकी भूमि की सीमा पर है, मकपेले वाली गुहा जो उसके भूमि के सीमा पर है, वो मेरे लिए कब्रिस्तान होकर दे। पूरा दाम लेकर मैं उसको पूरा दाम दूंगा, पूरा दाम लेकर देना। उसने कब्रिस्तान देख लिया, किसकी जमीन के किनारे पर है? एफ्रोन की बेटे है ना, सोहर के बेटा एफ्रोन के जमीन के किनारे पर एक ऐसा गुफा है, उसका नाम है मकपेला, इसलिए वो हमें दे दे, हम उसको लेने के लिए तैयार है। ठीक है ना? आप उसके लिए बराबर हम कीमत देंगे। आगे पढ़िएगा। मेरी निज पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। देखिए, बात यहाँ पर है, इस जगह पर यदि मैं और आप होता तो क्या बोलेंगे? पहले तो पूछते नहीं,
बोलेंगे कहीं बड़ी अपनी मर्जी है, कब्रिस्तान में रखेंगे। अब लोगों ने अनुमति दे दी तो फिर पूछो मत, जो अच्छा लगा वहां रखेंगे। यहां पर कहता है हमें एक कब्रिस्तान की गुफा चाहिए, और क्या है, उसके लिए मैं बराबर जो भी कीमत है कीमत अदा करूंगा, कीमत अदा करूंगा। क्योंकि वहां एक शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए, 10वीं आयत पढ़िए। एप्रोन तो हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसलिए जितने हित्ती, 13वीं आयत पढ़िए, 13 और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ। यदि तुम मंजूर है, एग्री है, तो उस भूमि का दाम मैं देना चाहता हूँ। उसे मुझसे ले ले, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहां गाड़ूंगा। देखिए, फ्री में मैं काम करना नहीं चाहता है, मैं उसके लिए कीमत चुका। हमने सबसे पहले पॉइंट क्या सीखा था, यानी अब्राहम अपने विश्वास में बने रहने के लिए बहुत कुछ कीमत चुकाया। इवन यहां अपनी पत्नी की मृत्यु पराये देश में होने पर भी उसको गाड़ने के लिए भी उसको मुफ्त में दान में कब्रिस्तान मिल रहा था, तब भी उसने क्या किया, उसकी पूरी पूरी कीमत देकर उससे खरीद ले। नीचे आप पढ़ेंगे, हालेलुया, 14वीं आयत। एफ्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपया है। अरे 400 शेकेल का है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? ये क्या है? आप तो महान व्यक्ति है, आप तो प्रधान है, मैं कुछ भी नहीं हूं। अब 400 शेकेल लेगे कहां? आगे बढ़िए। अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था। हित्तियों की सुनते हुए कहा था। यदि मैं कहता, यदि वो 500 शेकेल बोलते 500 देते, यदि 1000 बोलते 1000 देते, यदि 100 बोलते तो 100 देते। जितना हित्तियों ने सुना उनके बीच में कहा, उतनी गिनकर उसको दे दिया। और क्या हुआ? अर्थात 400 ऐसे शकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो ममरे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो ममरे के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वो भूमि गुफा समेत जो उसमें थी, हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। यहां देखिए, इसी में खास बात क्या है? खास बात यह है, उस देश में अन्य जाति लोग रहते थे, जैसे हिवी और हित्ती रहते थे। उनके बीच में कल वो लोग ये नहीं बोलना, तुम्हारे बीवी को गाड़ने के लिए, मिट्टी देने के लिए जगह नहीं था, हम लोगों ने तेरे को दान दिया करके कल बोल सकता है। आज हमारे ऊपर दया करने वाले, हमें दान में कुछ देने वाले, चाहे आपके भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके बंधु मित्रादि लोग हो, या आपको मिलने वाले हो, आज आपके मुसीबत में हाथ जरूर बटाएगा। लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या करेंगे? बोलेंगे मैंने तो दिया था। अभी बताते कि नहीं, मैंने उसको पास्टर बनाए, मैंने उसको विश्वास में लाए, मैंने उसको नौकरी दिलाए, मैंने उसको जमीन दिया था, मैंने उसको वो दिया था, यह दिया था। क्या क्या ढींग मारते लोग। तो अब्राहम के जीवन में कोई भी मनुष्य कभी भी कोई सवाल उठाना नहीं चाहता था। ये तो एक मृत शरीर को गाड़ने के बाद उसी पर कोई मनुष्य सवाल नहीं उठाता, बल्कि सभी लोग एक दिल होकर सहमत होकर किया था। लेकिन फिर भी अब्राहम ने
अपनी पहचान पराये देश में भी प्रकट किया। क्या है? मैं दान में तेरे भूमि नहीं चाहिए, मैं उसकी जो कीमत है समाज में या देश में, जो कीमत मैं दे दूंगा। आखिर में वो तो 400 रुपए का, 400 शेकल का है, इसमें क्या, कुछ नहीं। लेकिन उसने सब लोगों को सामने, ताकि कोई गांव वाले, कोई शहर वाले, कोई बिरादरी के लोग, कोई अन्य जाति के लोग, या तुम्हारे रिश्तेदार, या कोई अविश्वासी, या कोई कलीसिया के लोग कल ये नहीं बोलेंगे हमने तुम्हें दान में दिया था, हमने तेरे मुसीबत में हाथ बढ़ाया था। ताकि दुश्मन को बोलने की मौका ना दे, इवन अपनी संगनी की, अपनी जीवन साथी के मृत्यु पर भी। कितने को समझ आ गए? ये मृत्यु के एक ऐसा समय है, लोगों की ज्यादा दया, रहम, करुणा, आंसू, दुख हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति बहुत बड़ी दौलत है, जमीन और आसमान का वो मालिक और खालिक है। और ये देश पूरा मुझे दिया गया, अभी भी मेरे कब्जे में नहीं आया। लो 800 एकड़ उनको तोल कर गिन कर दे दिया, बोले पक्के मेरे नाम पर पक्की कर लो। खुदा के लोग जहां पर जाए, जो भी काम करे, सगाई करे या विश्वास करे, क्या होना चाहिए? चाहिए। पक्की विश्वासी नहीं है, ये पास्टर है। तो मेरे से पूछा, मैंने तुम कभी ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमें उसकी इजाजत नहीं देता। आज तुम कर भी लो, तुम्हारे करने वाले लोग उंगली उड़ाएंगे, तेरे परिवार के रिश्तेदार लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए और यहाँ पर अब्राहम ने क्या किया, उनको एक यहाँ कैसे लिखा हुआ है ना, उसकी 20वीं आयत फिर से पढ़िए। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत तो उसमें मुश्किल में भी अपनी क्या लोगों और हो रहा था, क्या रहेगा उसने प्राप्त नहीं किया, उसने उसको भी मना कर दिया, उसने अपने स्वयं की पहचान रखा। यदि किसी का हो तो वो क्या करेंगे, उसके ऊपर उनका नाम लिखेंगे। किसी को हो तो उसी गुफा में कल और किसी को डालेंगे। तो उस जमाने पर आपको मालूम है, ये में गुफा जैसे बनाते हैं जिसके अंदर कब्रिस्तान बनते हैं। तो कब्रिस्तान वो जिस तरीके से उस शरीर को रखना, बांध बूंद के रख देता है, आजकल की जैसा नहीं है हर एक के लिए अलग अलग गड्ढा हो, बल्कि वो श्मशान बना के, कब्रिस्तान बना कर उसके अंदर रख देते हैं। तो आज नहीं तो कल
एक दूसरा लाश उसके अंदर आएगा तो क्या होगा? उसका नाम आएगा, तुम्हारा नाम और निशान जुड़ जाएगा। तो उसको खरीद ली। मतलब क्या है, आप जहां पर भी जाओ वहां चाहिए हमारी पहचान अलग होना चाहिए, हमारे पहचान अलग होना चाहिए, हमारी उठना बैठना अलग होना चाहिए। विश्वासों के साथ हमें संगत नहीं करना चाहिए, अविश्वासी के साथ करने करना स्मशान नहीं। यही संदेश है इसके अंदर। और उसने उस मुसीबत में भी उसने पैसे देकर, दाम देकर उस कब्रिस्तान को उसने खरीद लिया। ये उसका जीवन का एक और गुण है। हम हो तो वहां जो कुछ फ्री में मिलेगा, सब कुछ हमारे लोगों में एक आदत है, जो कुछ फ्री में मिलेगा उसने चुकाया है। कीमत की बात है, हालेलुया, उसने बहुत कीमतें चुकाया है। ये बात हमें यहाँ देता है। उसके 7 से 20 तक आए तो उसके लिए खास हालेलुया हमें पढ़ना है। आप उस वचन को आपके मन में रहना है। अब आपको है उत्पत्ति के 27 अध्याय, सॉरी 24 अध्याय में अपने बेटा इसहाक के विवाह के बारे में, शादी के बारे में लिखा हुआ। यहाँ पर अभी ये अपना अब्राहम अपने परिवार के साथ कनान में आए, अपने बेटा शादी के लायक हो गए। देश में बक्सर देश में दूसरी आयत। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा। शपथ खा, यहाँ पर एक शपथ की तरीका आप देखेंगे। शायद हमारे जीवित दुनिया में हमने ऐसे शपथ को नहीं देखा है। क्या करता है, तू जान के रखा और शपथ होने के शपथ खाता है तो क्या करता है, तो अपने हाथ उस स्वामी के जान के नीचे रहता है और शपथ खाता है। लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी ले आएगा। ये कहता है, तुम आसपास के किसी लोगों में से मेरे बेटे के लिए क्या नहीं लेना, बहू को लेकर आना नहीं। तुम मेरे कुटुंबियों में जाना, मेरे परिवार में जाना,
मेरे नातेदारों के बीच में जाना, अपने समाज में जाना, अपनी जाति में जाना, अपने विश्वासियों के बीच में जाना, वहां से लेना। सवाल क्यों? वचन में कहता है विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में कौन सी नाता? विश्वासी अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं रखना, धर्मी और अधर्मी में कोई नाता नहीं रखना, प्रभु को मानने वाले के साथ ही संगति रखना। ये खुदावंद की शाश्वत नियम है। अब्राहम के साथ हो या नया नियम है, किसी के साथ भी हो। नया नियम है 2 कोरिन्थियों 6वीं अध्याय 14 आयत से ये लिखा हुआ है, तो विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में तुझे कोई रिश्ता नहीं होना, नाता नहीं होना। तो यहां पर अब्राहम के हृदय के अंदर परमेश्वर की वचन को लिखा गया है, और अब्राहम ने कहा नहीं नहीं, इस देश में बहुत सारे खूबसूरत लड़कियां हैं, क्योंकि हमें पता है जब हम निर्गमन में जाएगा उसके बारे में हम सीखेंगे। गिनती पुस्तक संख्या 23, 22, 23, 24 अध्याय में उसके बारे में जिक्र है। खूबसूरत लड़कियां उस देश में थे, हट्टे खट्टे शालीन खूबसूरत। लेकिन अब्राहम ने कहा मैं आज रहूं या ना रहूं, हो सके मेरे मृत्यु हो सकता है, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे आस पास से किसी जातियों में से मेरे बेटे के लिए बहू को लेके नहीं आना, बल्कि तू मेरे देश में जाकर मेरे कुटुंबियों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे नातेदारों के बीच में जाकर वहां से तू क्या करना? एक बेटी को लेके आना है। अब उसको नीचे पढ़ेंगे, आप उसको लिख लेने का, आपको बाद में पढ़ने का, बहुत गहरी बातें उसके अंदर लिखा हुआ है ना। यहां पर उसके कारण क्या था? कारण यही था, अन्य जाति के साथ क्या होने चाहिए? रिश्ता नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे हो, कलेक्टर हो, आईपीएस हो, या डॉक्टर हो, या कोई मंत्री हो, तंत्री हो, विश्वासी को अविश्वासी के साथ रिश्ता नहीं होना। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, अभी आधा घंटा पहले मैंने एक घंटा पहले एक पास्टर के साथ 1 घंटा माथापच्ची करके बैठा है। मैंने बोला आप प्रभु का दास है, बाइबल लेकर चलता है, अविश्वासी लड़की सोने की बोरी भर के लेके आए, शादी नहीं करना, वचन उसके लिए इजाजत नहीं देता, अपनी पहचान अलग होता है। हालेलुया। यहां पर आजकल क्या होता है? आजकल लोग अपने गांव देश छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर रहते, शहरों में रहते हैं, नई भाषा को सीखते हैं, नई रीति रिवाज को सीखते हैं, नई परंपराओं को देखते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन को अपनाते हैं, और लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना संगति भी करते हैं। क्या सोचेंगे? अच्छा वो बेटी अच्छी है, वो पढ़ी लिखी है, थोड़ी गोरी है, वो लड़का बहुत अच्छा है, हैंडसम है, फिल्म स्टार जैसा लग रहा है, ठीक है हम उनके साथ शादी कर लेंगे। यही होता आजकल, मालूम है? अच्छा पुराने जमाने पर माता पिता रिश्तेदार मामा लोग जाकर देखते थे, पहले वो पसंद करते थे, वो पसंद करने के बाद में आके बोलेगा हमने लड़की देख लिया, तेरे को शादी करना ही, बस काली हो, गोरी हो, लंबी हो, नाटी हो, ऐसे होता था। मेरे दादाजी, आप कहानी ने देखा, मेरे दादाजी 6.5 फीट के थे, गोरे, बिल्कुल अंग्रेज जैसे गोरे थे, और मेरी दादी थे 4.5 फीट की, थोड़ा में ले आपके ऊपर क्या हो गया? बड़े मुश्किल हो गया, बड़े कष्ट हो गया। दोनों तो होता क्या आजकल की लेटेस्ट, मुझे देखिए ध्यान से सुने, आजकल लेटेस्ट क्या होता? फेसबुक में हाय, फेसबुक के अंदर हाय, हाय होने के बाद में हेलो, दूसरा शब्द होता है हेलो, तीसरा होता है ना, हाय हो गया, पहले टेक्स्ट टेक्स्ट डाल देते हैं, दूसरा चैटिंग होता है, चैटिंग,
तीसरा वीडियो चैटिंग होता है, वीडियो चैटिंग। वाह। चौथा होता है चलो मीटिंग कहीं मिल लेते, चलो कॉलेज के बाद उधर मिलना, रेस्टोरेंट में चलेंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे, होटल में चलेंगे, नहीं तो आना, नहीं तो चलो अपन घूमने चलेंगे, पिकनिक पर चलेंगे। चौथी बात होटल में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। पांचवी बात मालूम है, शहर की बात कर, बड़े बड़े शहरों में, खुदा की हमारे छोटे शहर है वहां इससे काम होता नहीं। बड़े शहरों में भिन्न भिन्न घरों से आने वाले लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे को देख लिया, पसंद आ गया, साथ में रहते, साथ में रहना, पति पत्नी देखते रहना, शादी के बाद दूर। आप विलेजों में डेटिंग होता है। यहाँ पर जमाने के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से हमें परमेश्वर की वचन को तोड़ मोड़ नहीं कर सके। चाहिए तो अब्राहम बोल सकते तो क्या करूं प्रभु, आपने बोला कनान में आने का, हम तो कनान में आ गया, हमारे बेटा जवान हो गए, शादी तो करना, आपने वादा भी किया है, आप कहां लाए हूं, तो यहीं से ले लिया। शायद खुदा भी उसके उस बात के सामने कुछ बोल नहीं पाएगा, शायद मैं बता रहा हूं। लेकिन हम खुदा के साथ कोई वाद विवाद नहीं किया, सीधे अपने सेवक को भेजा, तो मेरे बिरादरी में जाकर लेके आना। आगे उस चैप्टर को पढ़ना कैसे उसने चुनकर लेके आया। यहाँ में एक बात संदेशा है, वातावरण कैसे भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, कल्चर कैसे भी हो, जमाना कितने भी बदल जाए, खुदावंद की कलाम कभी नहीं बदलेगा। खुदा के लोग अपने कलाम में बने रहना चाहिए, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे 100,000 लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं। जिसके हृदय के अंदर जीवित परमेश्वर के वचन हृदय में, अपने हृदयों में लिखा गया है, वो जमाने के साथ बदलेगा नहीं, बल्कि हर जगहों पर, हर समय पर प्रभु के वचन में बना रहेगा। वचन को पूरा करने के लिए वो वचनबद्ध है, वो कसम खाता है, वादा बांधता है, उसी में बना रहता है। मैरिज होता है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या बोलेंगे, ससुराल पक्ष वाले बोलेंगे, वो तो काय की इतनी लंबी चौड़ी बातें करना, तो कौन सी समाज का हमें मालूम है, तेरे माँ वो काम करती है, तेरे बाप वो काम करते थे। नहीं तो बोलेंगे, पति को बोलेंगे, हो जी आप ज्यादा शाना मत बना, हमें मालूम है तुम्हारे माँ बाप कौन सी समाज से है और तू कहां से है, वो लोग क्या क्या काम करते थे, हमें सब पता है। इस प्रकार के कुछ समय बाद इस प्रकार की बातें होता है, बाद में बदनामी, बाद में लड़ाई, बाद में एक दूसरे के माँ बाप को गाली देगा तो कौन सुनेगा। वहां तू हो गया, तेरे बापा ऐसा, तेरे माँ ऐसा, तेरे चाचू ऐसा, तेरे काकू ऐसा, तेरे दादा ऐसा, तेरे नाना ऐसा है, फिर मारा पीटी, लात मार, लड़ाई झगड़ा झंझट, बर्तन उड़ा कर बाहर फेंक रहे, एक दूसरे के सिर पर मारना, आखिरी में पारिवारिक जीवन सत्यानाश हो जाता है। तो जहां पर भी हम जाएं, जब तुम दुआ करोगे तेरे साथ तेरी पत्नी घुटना टेकना है, तो वो विश्वासी होना चाहिए। आज मैंने पात्र को ये बोला, तू प्रार्थना करेगा तो वो मूर्ति पूजा करेगी, तू प्रचार करेगी तो वो जाकर बुड़बुड़ाएगी। तो इसलिए हमें विश्वासी को अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अब्राहम के हृदय में लिखा गया। हम अब्राहम की संतान होकर आज भी हमारे हृदय में ये बनाए रखना, हमारे पोता पोती नाता पोतियों के जमाने पर भी इसी पर हमें बने रहना है। इसलिए खुदा ने उसे विश्वासियों के पिता बनाया। ठीक है, और बताता हूं, इधर और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं इसी सिलसिले में, है ना। आजकल लोग क्या होता है, ज्यादा एजुकेशन होता है, ज्यादा उनको तालीम होता है, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड, क्या बोलेंगे, खुले विचारों वाले, अरे खुले विचारों वाले होता है, और ऐसे ऐसे सिद्धांतों को
विश्वास करते हैं, सीखते हैं और चलते हैं। लेकिन मालूम है आजकल के लोग बताया जाता सेंसलेस, क्या हो गए उनको? सेंसलेस क्या बोलेंगे? सेंस क्या बोलेंगे? सेंस नहीं, सेंस का मतलब क्या होता? हाँ, सेंसलेस, मैनरलेस, मॉरललेस, यूजलेस, कल्चरलेस, फियरलेस। क्या नहीं है? एक तो भय नहीं है, माता पिता की भय नहीं है, अपने मर्जी के जाके लेके आते पकड़ के लाते, नहीं तो घर से निकल जाते हैं, उनको भय नहीं है। न माता पिता पर भय नहीं है तो परमेश्वर पर भी भय नहीं, समाज के ऊपर भी भय नहीं है। फियरलेस, फियरलेस है। बाद में कल्चरलेस हो गया, कल्चरलेस के बाद में क्या हो गया? मॉरललेस हो गया, मॉरललेस के बाद में मैनरलेस, फिर बाद में सेंसलेस, यूजलेस। इस प्रकार के भले हटे कट्टे हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसा दौलत नौकर सब कुछ है, लेकिन जब आचार विचारों में बने नहीं रहेगा, जब परिवार के विधियों पर बने नहीं रहेगा, यानी परमेश्वर की परिवार के विधियों पर बना नहीं रहेगा, कुछ भी होने से भी कोई फायदा नहीं। कहता है आसमान की ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति विवेक नहीं होने से नाश होने वाले जानवर के तुल्यम है। भजन सिंह में लिखा हुआ है। जो मनुष्य है अब्राहम ने अपनी संतान के अपनी परंपरा के लिए, नस्ल के लिए चुका है और अपने बेटे के लिए बाप लेके आया। हालेलुया। इसलिए मुझे से रहने मत लो,